आज हम साईं का नाम लेके समुद्र मंथन की कथा का पाठ करेंगे। ये बहुत मशहूर कथा है भागवत की, और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो कहानी इस प्रकार है, कथा इस प्रकार है कि एक दफा असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हार गए। उनकी हार का मुख्य कारण यह था कि उन्हें दुर्वासा मुनि से श्राप मिला था। श्राप का यह कारण था कि एक दफा दुर्वासा मुनि राजा इंद्र के पास गए और उन्होंने राजा इंद्र को भेंट में एक फूलों का हार दिया, माला दी। इंद्र ने उसको बहुत हल्का समझ के, छोटी चीज समझ के उनसे लेकर अपने हाथी के गले में डाल दिया, और हाथी ने उसको नीचे फेंककर अपने पांव से उस माला को कुचल डाला। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने कहा कि इंद्र, आज से तेरी श्री या ऐश्वर्य समाप्त होगा। उसे श्रीहीन बना दिया। इस श्राप की वजह से जब देवताओं के साथ असुरों का युद्ध हुआ तो देवता हार गए और असुर ने जीतकर इंद्र के राज्य पर अपना राज्य जमा लिया। हारने पर सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए हम नारायण जी के पास चलते हैं। तब उन देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान के पास, नारायण के पास गए। वहां जाकर सबने मिलकर नारायण जी की स्तुति की। स्तुति में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो निर्विकार हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, सबके दिल में अंतर्यामी रूप से मौजूद है। आपके बारे में वाणी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बखान नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। आप प्रकृति के सभी विकारों से रहित हैं। जीव आपको आपकी कृपा से ही प्राप्त कर सकता है। अर्थात अगर कोई कहे कि हम परमात्मा को अपने एफर्ट से प्राप्त करेंगे तो यह बात सत्य नहीं है। एफर्ट कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, और पुरुषार्थ करना भी चाहिए, लेकिन प्रभु की प्राप्ति होगी, कब होगी, कितने समय बाद होगी, ये सब प्रभु की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। फिर इन सब ने स्तुति करते हुए कहा कि हम आपके शरण में आए हैं, हम आपके शरणागत हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। देह अभिमानी जीव को कर्म करने में मेहनत और क्लेश तो बहुत होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। असल में हम सब देह अभिमानी जीव हैं, अपनी देह के ऊपर अभिमान करते हैं। जीवात्मा ये सोचता है कि मैं देह हूं, मैं हूं, मेरा हूं, और उस चक्कर में फंस जाता है। हम सब देह अभिमानी हैं। परंतु जो कर्म प्रभु को समर्पित किए जाते हैं, जो कर्म प्रभु को अर्पण कर दिए जाते हैं, उनको करने के समय ही परम सुख मिलता है। वो ऐसे कर्म करते वक्त बहुत सुख मिलता है। आपको समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी और आत्मा ही है। सब गुणों से परे रहकर भी आप गुणों के स्वामी हैं। आपको शत शत प्रणाम। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान खुश हुए और वो प्रकट हुए। सभी ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। फिर ब्रह्मा जी ने नारायण जी से कहा, आप अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं, फिर इसमें प्रवेश कर कर अंतर्यामी रूप से विराजमान होते हैं। अर्थात ये संसार सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। परमात्मा ने के द्वारा माया रचित है और इसमें परमात्मा ही है और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए विवेकी पुरुष बड़ी सावधानी से, ब्रह्मा जी कहने लगे, विवेकी पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र कर कर इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपको निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं।
अपनी शुद्ध बुद्धि से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से इन विषयों के में ही आपको प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु हर जगह है, प्रभु के सिवाय कोई जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। इनफैक्ट जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सिर्फ माया के प्रभाव के कारण देख रहे हैं, असल में ये प्रभु ही है, परमात्मा ही है। तो जो विवेकी होगा वो इस मिथ्या संसार को में से भी प्रभु को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जगत तो मिथ्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। वो सिर्फ प्रभु को ही देखता है और इस प्रकार वो प्रभु को प्राप्त करता है। चाहे वो कोई भी रास्ता लगाए, चाहे वो ज्ञान योग का रास्ता लगाए, चाहे कर्म योग के रास्ते पर चले, चाहे वो भक्ति योग के रास्ते पर चले, वो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। मेन बात, खास बात यह है कि जगत मिथ्या है, इसमें पढ़ने की बजाय प्रभु को देखिए और प्रभु की तरफ बढ़िए। तब भगवान बोले, आप लोग किस प्रकार आए? तो उन्होंने बताया। तब भगवान ने कहा कि इस समय असुरों के ऊपर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं बदलता तुम दानवों के साथ संधि कर लो, और फिर तुम दोनों मिलकर, तुम देवता और दानव मिलकर समुद्र से अमृत निकालो, समुद्र का मंथन करो और अमृत निकालो। उसे पी लेने वाला सदा, जो भी अमृत को पिएगा वो अमर हो जाता है। क्योंकि देवताओं के मन में शंका थी कि असुर तो बहुत ज्यादा बहादुर हैं, वो लेके चले जाएंगे, अमृत छीन लेंगे। तो परमात्मा ने, भगवान ने, नारायण जी ने उनका इस डाउट को, भ्रम को दूर किया और कहा कि चिंता मत करो, अमृत देवताओं को ही मिलेगा और श्रम और क्लेश दैत्यों को मिलेगा।